हाय गाइस, वेलकम टू राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज ये हमारा एनालिसिस देखेंगे जो मंडे के लिए ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनेगा, जो कि आज फ्राइडे है जो और कल ही एक्सपायरी हुआ है। तो अभी 14 सितंबर के लिए किस तरह से आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए और मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगी, कैसे जाएगी और क्यों जाएगी, ये सब हम एक छोटा सा वीडियो में अभी देखेंगे। फिर मंडे का सेटअप देखेंगे कि हमारा व्यू पॉइंट कैसे होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मार्केट आज आपको शायद कमाने दिया नहीं दिया पता नहीं, बट जो एंट्री आज का अगर होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए था। अगर आप लोग ने मार्केट को वॉच किया रहेगा तो पता नहीं क्या मेथड से वॉच करते हो, बट मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ जहाँ से आपको एक्यूरेसी, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट में वो बहुत बढ़ जाएगी। तो देखिए, अगर आपने मार्केट जैसे ओपन होता है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया और यहाँ से वापस से रिवर्स लिया, एक फिर पुल बैक लिया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना रेजिस्टेंस, यहाँ से ब्रेक करने के बाद कम से कम यहाँ पे 30 पॉइंट का मूव दिया है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता तो बेझिझक ये ब्रेक पे आपको 30 पॉइंट का मूव मिल गया। उसके बाद मार्केट ने पूरा साइडवेज में आपका प्रीमियम डीके कर दिया है। अब ये जो सिनारियो है हमें, तो ये तो आज का हुआ। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट में टोटली अप ट्रेंड फॉलो हुआ है। ये पूरा देखिए, यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया यहाँ तक और गिरा 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 यहाँ तक पूरा गिर चुका है। ये पूरा स्ट्रेट देखिए। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होना पड़ता है मार्केट को, क्योंकि वो इमीडिएट जैसे इतना गिरा तो उसको रेस्ट तो चाहिए, तो वो रेस्ट लिया इसने यहाँ पे कुछ दिनों तक। देखिए ये पूरा रेस्ट पीरियड है और आप उसके बाद हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि अब ये इसका मूव ऐसे होगा। ओके, एक जो पैटर्न कह सकते हैं, देखिए ये पैटर्न फॉर्म इस तरह से होगा, हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं। बट इसमें कुछ इसका रेजिस्टेंस है जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हो। अब रेजिस्टेंस को ध्यान देना जब भी आप मार्केट में एंट्री लेते हो और वो रेजिस्टेंस समझो ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको थोड़ा सा मतलब इतना कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये बार बार यहाँ से ये मार्केट ये रेजिस्टेंस से यहाँ तक आया है। ओके, बैंक निफ्टी वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक आया। देखिए दो बार यहाँ से रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पहला ये रेजिस्टेंस और दूसरा ये दोनों ब्रेक होता है ना, तो उसके बाद फिर मार्केट एक अप ट्रेंड अच्छा मूव दिखा सकता है, जो कि हमने 2 दिन से यहाँ पे देखा है। इसके पहले और एक चीज़ याद रखना आपको कि ये जो बैंक निफ्टी है ना, निफ्टी 50 के साथ में मूव होता है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी मूव हो रहा है कहीं पे और ये निफ्टी 50 दूसरे डायरेक्शन में मूव हो रहा है, नहीं। अगर ये मूव होना बंद हो जाता है ना तो फिर इसका भी यहाँ पे मूव बंद हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, इसको अगर निफ्टी 50 में कोई ये कर रहा है, ऑप्शंस बायर है या तो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, तो उसके लिए भी रेजिस्टेंस है। बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। ये अगर समझो पहले ही मॉर्निंग में ब्रेक हो जाता है तो उसको डायरेक्ट ये मूव मिलेगा, अच्छा मूव, यहाँ पे 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है। पर इसके पहले उसको चार्ट ये देखना होगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये एक पड़ाव, 2 पड़ाव, ये जो 2 रेजिस्टेंस है ना, ये इसको ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप मार्केट में देखो तो समझो आप बैंक ऑप्शन या तो फिर ये भी निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको दोनों चार्ट साइमल्टेनियसली देखना होगा। ओके, वो जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता हमारा बैंक निफ्टी का, ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, तो आप निफ्टी 50 में फिर तेज़ी दिखेगी यहाँ तक। ओके, तो ये दोनों चीज़ हमें ध्यान देना है ताकि ये एक पड़ाव पार हो जाए और उसके बाद फिर आपको अप ट्रेंड आप सोच सकते हो, या फिर इसके बाद फिर थोड़ा सा साइडवेज सोच सकते हो। बट मार्केट ज़्यादा मूव देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए ही उसको 12 बज जाएंगे, मतलब 12 तो बजेंगे ही, और उसके बाद फिर एक मूव बाद में आप ये इसके बाद फिर यहाँ तक देख सकते हो। ओके, तो ये एक अपना पैटर्न रहेगा। 2 रेजिस्टेंस है, बहुत मजबूत है, आप ऑप्शन चेन में भी इसको देख सकते हो। ये ध्यान देना, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन से जगह पे है, जो कि 45,363 में, ओके, यहाँ पे है, और दूसरा है यहाँ पे 45,473। ये 2 पड़ाव से आप जस्ट पार होता है तो फिर आपको अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मूव मिलेगा। तो विश यही करते हैं कि आप ट्रेंड के लिए यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी काम हो। और जैसे डाउन ट्रेंड होता है तो फिर डाउन ट्रेंड में तो बहुत सारी रेजिस्टेंस मिलेंगे, क्योंकि मार्केट इतने दिनों तक ऊपर होल्ड कर रहा है। अब यहाँ से जब नीचे गिरता है
तो गिरने के लिए हमें बहुत सारे एक रेजिस्टेंस है, ये एक ये है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो फिर डाउन ट्रेंड के लिए इतना कोई टेंशन नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, ये 3 पड़ाव रेजिस्टेंस करते करते ही बैंक का 12:03 भी बच जाएगा। और वही निफ्टी 50 में भी सेम है। अगर निफ्टी 50 में आप रिवर्स का मार्केट देखते हो, तो अगर समझो यहाँ से 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये फिर 3 पॉइंट, उसके बाद फिर ये 3 क्रॉस होने के बाद इतना रिवर्स होगा, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो कोई फिक्र नहीं है। डाउन ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लिए ज़्यादा बुलिश है और पूरे जोश में है पूरा मार्केट, ऑप्शन चेंज वाले भी। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मंडे को देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से हम सभी बुलिश हैं। और चलिए नेक्स्ट ट्रेड को आसानी से लेते हैं और मंडे को फिर से मिलते हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।